होगी। सो अब जब भी हम स्टेडी स्टेट एरर या फोर्स्ड एरर फाइंड आउट करेंगे, सो देन देयर विल बी दीज फ्यू पॉसिबल स्टेडी स्टेट बिहेवियर्स। अब स्टेडी स्टेट एरर के ये तीन तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स्ड एरर और स्टेडी स्टेट एरर कैन बी जीरो, मींस कि अगर परफेक्ट ट्रैकिंग हो, आउटपुट जो है वो इनपुट को परफेक्टली ट्रैक कर रही है आफ्टर ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ ट्रांजिएंट एरर इज ओवर, तो देन फोर्स्ड एरर इज एग्जैक्टली following the input function, then forced error or steady state error will be zero. इसी तरह से forced error can be some non-zero constant. So अगर perfect tracking ना हो और जो output है वो input को with some level of tolerance जो सा वो track कर रही हो, for example forced error natural error over हुआ तो forced error और इनपुट एरर के दरमियान कोई नॉन जीरो कांस्टेंट डिफरेंस है, सो दैट कैन बी अ पॉसिबल केस इन विच फोर्स्ड एरर और स्टेडी स्टेट एरर हैज सम नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो ये कोई नॉन जीरो कांस्टेंट जीरो भी नहीं है लेकिन नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड भी नहीं हो रहा। And the third possible behavior is forced error can involve a non-zero term proportional to t. ओके, सो टाइम के किसी फंक्शन के साथ टाइम टाइम इंक्लूड हो जाए या टाइम की कोई हायर पावर इंक्लूड हो जाए तो फोर्स्ड एरर जो सा वो ग्रो करेगा विदाउट एनी बाउंड। ओके, सो मींस के अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आर ऑफ टी है, सो अगर टाइम टी का फैक्टर फोर्स्ड एरर के अंदर आ गया तो बेसिकली जो फोर्स्ड एरर है वो नेचुरल कंपोनेंट को खत्म होने के बाद वो बेसिकली ग्रो करना शुरू कर देगा और बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। सो ये टाइम की एक सिंगल पावर के साथ इस तरह का बिहेवियर हो सकता है। ओके, कि सिंगल अगर टाइम की पावर इंक्लूडेड है तो ये एरर ऐसे ग्रो करेगा। सो दिस वाज आर ऑफ टी एंड अबव टाइम के साथ जो सा वो एरर सिग्नल ग्रो कर रहा है। एंड अगर हायर पावर ऑफ टी जो सा वो अवेलेबल हो तो मे बी ये जो सा वो फिर हायर पावर ऑफ जो टी है उसके रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये टी स्केयर का टी स्केयर का हो जाएगा, पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक जो सिग्नल है वो आ जाएगा। सो इन दैट केस ऑलवेज जो स्टेडी स्टेट एरर होगा, सो फोर्स्ड एरर और स्टेडी स्टेट एरर विल ऑलवेज बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, सो ये तीन तरह के जो हैं वो पॉसिबल केसेस हैं। सो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इन तीनों में से किसी एक केस में ही लाई कर सकता है, एंड दीज थ्री केसेस आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल विदाउट कैलकुलेटिंग टाइम डोमेन सिग्नल ऑफ एरर। सो एरर का टाइम डोमेन सिग्नल हमें फाइंड आउट नहीं करना, एंड विद एरर सिग्नल इन लैप्लास डोमेन वी कैन फाइंड आउट द केस ऑफ एरर सिग्नल फ्रॉम दीज थ्री कंडीशंस कि कौन सा केस है इसमें, बाय अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम टू एरर सिग्नल। ओके, सो हमें बेसिकली याद रहे कि हमें एरर सिग्नल की फाइनल वैल्यू चाहिए, उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए। तो फॉर फाइनल वैल्यू वी विल अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम टू एरर सिग्नल इन कॉम्प्लेक्स डोमेन। ओके, लाप्लास डोमेन में एरर सिग्नल के ऊपर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। एंड रिमेंबर यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम ये नहीं बताता कि फाइनल वैल्यू कितनी क्विकली अचीव होगी या कब अचीव होगी, लेकिन ये इतना जरूर बताता है कि फाइनल वैल्यू की वैल्यू होगी क्या, what would be the final value of error at time t is equal to infinity। अगर remember again that criteria के सारे LHP poles हों या maximum जो सा एक simple pole at s is equal to 0 means के for stable system only, so then we can apply the final value theorem। And the other case was invalid case of final value theorem when it was not applicable when we have any RHP pole और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हमारे पास मल्टीपल पोल्स हों या कॉन्जुगेट पोल्स आ जाए। सो दैट वाज बेसिकली मल्टीपल पोल्स का जो सिस्टम है और आरएचपी का जो केस है, सो दैट इज अनस्टेबल सिस्टम, और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर कॉन्जुगेट पेयर आने का मतलब है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सो इन बोथ दीज टू केसेस वी कैन नॉट अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम एंड इट इज इनवैलिड। सो ये तीन तरह के जो पॉसिबल स्टेडी स्टेट बिहेवियर्स हैं, तो इनको हमें अब जो सा वो बेसिकली मेजर करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट टाइम पावर ऑफ टाइम इनपुट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये एक स्टेबल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो,
सो इसकी हमने स्टेबिलिटी देख ली है बाय कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल एक स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देन इसमें अगर हम आगे चलें तो स्टेडी स्टेट्स एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट लेट से अगर फाइंड आउट करें। सो फॉर दैट एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एरर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करें, विच इज़ 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन, और फिर उसके बाद एरर सिग्नल का कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है वो फाइंड आउट करें। सो द एरर ट्रांसफर फंक्शन इज बेसिकली दिस थिंग, एस स्क्वायर प्लस 3s ओवर characteristics polynomial, और r of s was for unit step input 1 over s। तो इसके ऊपर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम gives us steady state error or forced error is equal to 0, means it represents perfect tracking। तो अब अगर हमारे पास ये सिस्टम हो और अगर हम इसको यूनिट स्टेप इनपुट सप्लाई करते हैं, सो इन दैट केस वी विल ऑब्जर्व नो स्टेडी स्टेट एरर और जीरो फोर्स्ड एरर। तो मींस कि यहाँ पे अब परफेक्ट ट्रैकिंग होगी, आउटपुट जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस के खत्म होने के बाद परफेक्टली इनपुट को ट्रैक कर रही होगी। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें कि इफ वी सप्लाई यूनिट रैंप इनपुट, तो तब स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। सो इन द सेम केस कि अब आर ऑफ एस में जो चेंज आ रही है वो बेसिकली यहाँ पे 1 ओवर एस थी, नाउ दिस इज 1 ओवर एस स्क्वायर। ओके, सो 1 ओवर एस स्क्वायर है, तो अब एरर सिग्नल के ऊपर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, मींस कि हम इसको एस ई एस बनाएंगे और देन उसके ऊपर लिमिट एस टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस का इफेक्टर यहाँ से कॉमन निकलेगा और एस ई एस बनाते हुए एक एस हम वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस स्क्वायर विल कैंसिल आउट दिस एस स्क्वायर, और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन बच जाएगा एस प्लस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 10, जिसपे हमने एस इज इक्वल टू 0 की लिमिट अप्लाई की। ओके, एंड दिस विल गिव अस some non-zero constant value of steady state error or forced error। So that is the second case जो अभी हमने देखा है, and in that case now जो output है forced response जो है वो input को track तो कर रहा है, लेकिन with some difference or with some offset। So basically अब transient response खत्म होने के बाद जो है वो एक constant non-zero जो है वो एरर या स्टेडी स्टेट एरर रहेगा फोर्स्ड रिस्पांस और इनपुट के दरमियान। सो ये 3/10 का जो सा वो कांस्टेंट डिफरेंस है, ये कांस्टेंट ऑफसेट है। सो इन दिस केस ये कांस्टेंट जो स्टेडी स्टेट एरर है इसको भी बाय चेंजिंग बाय डूइंग सम चेंजेस इन द कंट्रोल सिस्टम हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं। एंड द थर्ड केस अगर हम इसी सिस्टम को विद स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट के साथ देखें, तो तब स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। सो फॉर पैराबोलिक इनपुट वी विल यूज आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस क्यूब, एंड इसी तरह से अगर हम एरर सिग्नल निकालें तो एरर ट्रांसमिटेंस के साथ अब हम 1 ओवर एस क्यूब आर ऑफ एस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इसी तरह से जब हम फाइनल वैल्यू थ्योरम इस पे लगाएंगे, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए एस ई एस कर रहे हैं। सो एस का ये फैक्टर कॉमन है, तो ऊपर हमारे पास एस स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्योंकि एस क्यूब है तो डिनोमिनेटर में एक एस का फैक्टर रह जाएगा एस ई ऑफ एस के अंदर। ओके, एंड दैट विल गिव अस बेसिकली फोर्स्ड एरर और स्टेडी स्टेट एरर एज इन्फिनिटी। ओके, सो क्योंकि जब हम बेसिकली इस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो एस ई ऑफ एस सिस्टम हमारे पास ये बनेगा। सो इसके ऊपर एस टेंड्स टू 0 की जब हम लिमिट लगाते हैं, तो इस डिनोमिनेटर में एस के फैक्टर होने की वजह से जो है ये 1 ओवर 0 या समथिंग ओवर 0 बनेगा, सो विच विल बिकम इन्फिनिटी। सो विद पैराबोलिक इनपुट, so this same system will give infinite steady state error, means कि this system will be unstable now, और एरर जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एरर ग्रो करता जाएगा विदाउट एनी बाउंड। ओके, सो सेम सिस्टम के लिए आपने देखा कि एक सेम सिस्टम को हम जो सा वो डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स देते हैं, तो उसका फाइनल जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा डिफरेंट होता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ स्टेडी स्टेट एरर हमने उसका फाइनल रिस्पॉन्स देखा है। सो एक इनपुट के साथ वो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो फाइनल रिस्पॉन्स में बेसिकली जीरो स्टेडी स्टेट एरर शो करता है, फिर किसी एक और टाइप ऑफ इनपुट के साथ
वो बेसिकली नॉन जीरो कांस्टेंट एरर शो करता है, और किस एक और टाइप ऑफ इनपुट के साथ वो बेसिकली इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर शो करता है। सो बेसिकली जो है वो सिस्टम कोई भी हो, सिस्टम बेशक स्टेबल हो, तो उसको इनपुट क्या दी जा रही है पावर ऑफ टाइम, सो दैट कैन बेसिकली वेरी द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, द स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। सो जो कि हमने यहाँ पे फोर्स्ड एरर की फॉर्म में देखा है या स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्म में देखा है। सो यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स गिवन है। यहाँ पे आपको जो सा वो आर ऑफ एस इनपुट बताई गई है जो कि यूनिट स्टेप इनपुट है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ एस इफ इट एग्जिस्ट। सो आउटपुट की आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालनी है, मींस कि आपको आउटपुट का जो है वो फोर्स्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। फोर्स्ड कंपोनेंट की फाइनल वैल्यू टाइम टी इज इक्वल टू जीरो फाइंड आउट करनी है अगर वो एग्जिस्ट करती है। सो इफ इट एग्जिस्ट क्यों स्पेसिफाई किया गया, रिमेंबर कि हमने ये बेसिकली देखना है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालने के लिए हमें जो सा वो वाई ऑफ एस के ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाना है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट लग सकता है कि नहीं, वो तभी लगेगा जब सिस्टम जो सा वो स्टेबल होगा। सो दैट्स वाई ये कंडीशन सा लिखी गई कि इफ इट एग्जिस्ट, अगर सिस्टम अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है तो देन वी कैन नॉट फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ दिस y of s सिग्नल। सो सिंपली अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये सिस्टम जो सा इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। तो एक ट्रांसफर फंक्शन आ जाए तो देन यू कैन बेसिकली प्रोसीड फॉर ऑल द नेक्स्ट स्टेप्स। सो ट्रांसफर फंक्शन से आप एरर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, एंड विद एरर ट्रांसफर फंक्शन, बल्कि यहाँ पे आपने y ऑफ s निकालना है तो आपको एरर ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो r ऑफ s आपको यूनिट स्टेप इनपुट गिवन है, सो यू कैन सिंपली फाइंड आउट y ऑफ s विच इज इक्वल टू r ऑफ s इनटू ट्रांसफर फंक्शन t ऑफ s। सो यहाँ पे आप इस तरह से y ऑफ s का जो है वो रैशनल फंक्शन बना के तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे पहले चेक करें कि वो स्टेबल है। एस वाई ऑफ एस सिग्नल को हम चेक करेंगे कि एस वाई ऑफ एस सिग्नल स्टेबल है कि नहीं। सो अगर ये स्टेबल है तो देन यू कैन अप्लाई लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, which will give us the final value, steady state value of the output signal y of s, which will be uh, when time approaches to infinity for y of t. In other words, we will get value of y at time t is equal to infinity. So इस तरह से ये फाइनल वैल्यूज हम अप्लाई करके आप इन सिस्टम्स के ऊपर इनकी फाइनल वैल्यूज जो सा वो या स्टेडी स्टेट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। And in this problem you have to find out steady state errors with three different inputs, unit step, रैंप और पैराबोलिक इनपुट्स के साथ स्टेडी स्टेट एरर क्या निकलता है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो द सिस्टम गिवन हेयर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। सो ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, तो यहाँ पे अब आप बेसिकली जो एरर ट्रांसफर फंक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और स्टेडी स्टेट एरर्स निकालने हैं तो यू मस्ट हैव एरर signal in complex domain, Laplace domain. So that will be E of s is equal to error transfer function into R of s input. And inputs आपको हमें दी हुई हैं यूनिट स्टेप इनपुट, रैंप और पैराबोलिक इनपुट। तो इंडिविजुअली आप इन डिफरेंट इनपुट्स को आर ऑफ एस में पुट करते जाएंगे, और स्टेडी स्टेट एरर या फोर्स्ड एरर या फाइनल वैल्यू ऑफ एरर आपको फाइंड आउट करनी है। सो फॉर दैट यू विल अप्लाई final value theorem on error signal, which will be like this way. Okay, so limit s tends to 0 on SES, which will give you time domain at value of error at t is equal to infinity. So E infinity is basically steady state error or forced error. सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं कि वही तीन पॉसिबल बिहेवियर्स ऑफ एरर, स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पे आ रहे हैं कि एक में जो सा ये जीरो स्टेडी स्टेट एरर है, फिर नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर है, और इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर है। सो ये यूनिट स्टेप, रैंप और पैराबोलिक इनपुट्स के लिए डिफरेंट बिहेवियर ऑफ थ्री पॉसिबल बिहेवियर्स ऑफ स्टेडी स्टेट एरर आप देख रहे हैं।